नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका। आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं आपसे निवेदन करूंगा वो सभी लोगों को भेजेगा और खुद भी देखिएगा जो इनकम टैक्स भरते हैं और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं खुद बहुत हैरान हो गया था जब मुझसे किसी व्यक्ति ने इस विषय में बात की। तो आजकल साइबर क्राइम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलग अलग तरीके से रोज़ नए तरीके से करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसका एकमात्र बचाव है और वो बचाव है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। हम लोगों की IPS एम हर्षवर्धन जी के साथ एक सीरीज चल रही है साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए, आप उसको भी देखिए। उसमें बहुत अलग अलग विषयों पे हमने जानकारी ली है उनसे, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आजकल इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर बड़े सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं, और उस मैसेज में जो होता है, एक तो लिखा होता है कि भाई आपका इतना इतना अमाउंट है जो कि इनकम टैक्स का रिफंड है, और उसके बाद लिखा होता है कि आपका जो ना ये अकाउंट नंबर एक है, ये आप चेक कर लीजिए कि ये अकाउंट नंबर आपका ठीक है नहीं है। और नीचे एक लिंक दिया होता है कि अगर ये ठीक नहीं है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिए। अभी ऐसा ही एक मैसेज लेकर मेरे पास एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने आके बोला कि विशाल जी, मेरे पास ये इस तरह का मैसेज आया है, मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने उनका मैसेज देखा, मैंने कहा ये तो मैसेज जो है फ्रॉड है, ये स्कैम हो जाएगा इसमें आपके साथ। तो कह रहा नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मेरे इतने पैसे हैं जो इनकम टैक्स मुझे रिफ़ंड करने वाला है। तो मैंने उन सज्जन से पूछा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते तो भैया आपके पास रिफ़ंड कैसे आ जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड है वो तो आएगा ही उस व्यक्ति के पास जिसने रिटर्न भरा होगा। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो पहली बात तो, अगर आपके पास इस तरह का संदेश आया है तो मैं आपको ये कहूँगा कि मान लीजिए ये फ्रॉड है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे किसी भी तरह की अपडेट नहीं मांगेगा अपडेट करने के लिए। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनकी सारी डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होती हैं, और अगर उनको उसमें कुछ अपडेट करना होता है तो उसका जो पोर्टल है वो अलग पोर्टल है जिसमें वो अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिटर्न भरते हैं वो तो बिल्कुल भी इस झांसे में ना आए। और अब आ जाती है दूसरी कैटेगरी, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते क्योंकि उनकी इनकम जो है उस तरह से टैक्सेबल नहीं है। तो वो इस बात को भली भांति समझ लें, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते तो आपके पास रिफंड आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप समझ लीजिए कि ये मैसेज आपको लूटने के लिए आया है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो पैसे आपके बचे कुचे बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो भी ये साइबर ठग साफ करके निकल जाएंगे। तो इसलिए इस तरह का कोई भी मैसेज आता है तो उस पर बिल्कुल भी एक्शन ना लें, उस पर किसी तरह की कार्रवाई ना करें, उसे तुरंत डिलीट कर दें। और अगर आपके किसी जानकार के साथ इस प्रकार का कोई फ्रॉड हो गया है तो उसको बोलिए कि वो 1930 पर तुरंत कंप्लेंट करे, या फिर www.cybercrime.gov.in पर जाए और अपनी शिकायत दर्ज करें। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आसपास जो भी लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, उन तक इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि वो लोग जागरूक हो सकें। और एक बात समझ लीजिए कि साइबर क्राइम को रोकने में सबसे बड़ा काम जो है वो जागरूकता करती है। और अगर आप किसी को जागरूक करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को संभावित नुकसान से बचा लेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।